अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट की कुछ ऐसी वैरायटीज़ दिखा रही हूँ जो कि बहुत खूबसूरत हैं, जिनकी केयर बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती है। इसलिए कि अक्सर ऐसी चाइनीज़ एवरग्रीन की वैरायटी है यानी एग्लोनिमा की, जो बहुत सारे लोगों के घरों में ख़राब हो जाती हैं और मिलती वो प्लांट्स बहुत महंगे महंगे। लिहाजा मैं जो प्लांट दिखा रही हूँ वो ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते, लेकिन इनकी केयर करना बहुत आसान है और वो होते भी बहुत खूबसूरत है। आप भी देखिए इसकी ये वैरायटी, इसके लीव्स इतने बड़े बड़े हो जाते हैं और इतने अच्छे लगते हैं। और अगर आप इसको कुछ लंबे से, जैसे मैंने लगाए हुए हैं इस तरह के ज़रा बड़े से, आप किसी प्लांटर में लगाते हैं तो फिर आप देखिए कि इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाती है और ज़्यादा इनकी केयर नहीं करनी पड़ती है। इनके अंदर फ्लावरिंग भी होती है। ये देखिए आप कितनी अच्छी इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है, देखिए। ये देखिए, इधर दिखाऊँ मैं आपको, ये देखिए कितने खूबसूरत इनके फ्लावर्स होते हैं। लेकिन लीव्स इनके ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, डायरेक्ट की भी नहीं पड़ती है। बस जो नॉर्मल सनलाइट आती है हमारे कॉरिडोर्स में या हमारे इंडोर्स में जो आती है, उसमें जो होती है उसी में आपसे ग्रो करते हैं। इसकी मिट्टी जो है हम वेल ड्रेन बनाते हैं, यानी जिसके अंदर सैंड, समझिए आप, कॉम्पोस्ट और गोबर की खाद और गार्डन के सॉइल आप मिला के बनाएंगे तो एक दफ़ा अच्छी मिट्टी बना लेंगे तो फिर आपको बार बार फर्टिलाइज़ भी नहीं करना पड़ता। ये बहुत लो फर्टिलाइज़र इनको ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। और डाइल्यूट करके डालिए आप तो ये प्लांट इतने अच्छा ग्रो करते रहेंगे और उनके लीव्स भी देखिए आप कितने अच्छे होते रहेंगे। बस आपने पानी का ख्याल रखना है कि पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। आपने चेक करना है, हाँ पानी खुश्क हो गया, फ़ौरन डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा इसको वेट भी नहीं कराइए पानी के लिए। ये देखिए, मैं आपको ये वैरायटी दिखाई, इसी में आपको दिखाती हूँ मैं एक और वैरायटी, बल्कि आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरे गार्डन में जगह जगह ये प्लांट्स रखे हैं। एक देखिए मैंने यहाँ पर लगाए हुए, इतने सारे लोगों को मैंने गिफ्ट भी कर दिया अपने ख़ानदान में, अपने नेबर्स में। आप देखिए ये लगा हुआ है, इसको भी मैंने अभी लगा दिया, बहुत प्यारा लग रहा है। और आप देखिए इसकी सेकेंड वैरायटी, ये देखिए इसके लीव्स काफ़ी बड़ा टॉल सा आता है एग्लोनिमा की तरह, टिफिन बाकिया की तरह। और आप देखिए कि मैंने इसको यहाँ से कट किया है और उसके साइड में इसका एक और निकल आया और कट करके मैंने एक और जगह लगा दिया है। वो लगाया है मैंने ये देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है। तो इस तरीके से, और इसके जो मैंने कट किया है वो मैंने एक और जगह लगा दिया है। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ईजी मल्टीप्लाई भी जाते हैं। साइड से भी बेबीज़ निकालते हैं और ऊपर से अगर कट कर देते हैं तो साइड से भी बहुत सारे इसके नई नई ब्रांचेस भी निकल आती हैं। ये आपको सेकेंड वैरायटी मैंने दिखाई, इसके दिखाती हूँ थर्ड वैरायटी। ये देखिए, ये भी बहुत ईजी टू ग्रो है। ये जो इतने प्लांट दिखा रही हूँ ना, सारे बहुत ईजी टू ग्रो हैं। बस इनको पानी की ज़रूरत होती है और शेडी एरिया की ज़रूरत होती है, बस फिर ये ग्रो करते रहते हैं। लेकिन आप बहुत खूबसूरत है, ये काफ़ी टॉल सा हो गया है। मैं इसको कट करूँगी रेनी सीजन में और मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूँगी। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि ये प्लांट मुझे और कहीं दिखाई नहीं दिया है कराची में, तो इसलिए मैं इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ कि ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। ठीक है, और दिखाती हूँ आपको और वैराइटीज़। आइए यहाँ चलते हैं। यहाँ देखिए एक और वैरायटी, ये है इसकी थर्ड वैरायटी। ये देखिए आप कितनी खूबसूरत है। और सबसे मज़े की बात इसमें यह है कि ये देखिए इसकी ब्रांचें देखिए आप, किसी पिंक पिंक सी है, देख रहे हैं, वाइट पिंक मिक्स। इतना खूबसूरत प्लांट है और बहुत अच्छा मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे देखिए एक से ये 2-3 हो चुके हैं और अब मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो ये वैरायटी भी एग्लोनिमा की बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद दिखाती हूँ आपको मैं ये वाली वैरायटी। ये देखिए, ये भी अपने आप को बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। इस वैरायटी की बनिस्बत ये वाला भी अपने आप को बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। इसके मेरे पास एक पॉट था, फिर मैंने इसके 3 पॉट तैयार कर लिए। और देखिए साइड में अभी नया एक बेबी ये निकल रहा है। ये देखिए ये वाला, देखिए आप। तो इस तरीके से बस इसको भी वही केयर की जरूरत पड़ती है। आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद गोबर की खाद का या कॉम्पोस्ट का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए अपने प्लांट को, बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको फर्टिलाइज़र की। और देखिए ये जो आपको मैंने दिखाया था वहाँ जो कटिंग से लगाए हुए थे, उसी की देखिए ये नया लीव निकला है, उसी की ये। यानी एक प्लांट लेने के बाद आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। एक देखिए इसकी वैरायटी ये है जो काफ़ी हद तक मिलती है डिफरेंट बाकी की एक वैरायटी से, लेकिन बहुत पहले मैं भी यही समझी थी। लेकिन देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है, इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी। ये सारे प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ईजी ग्रो है। इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप कोशिश कीजिए, अगर छोटा प्लांट है तो 6 इंच का पॉट ले सकते हैं, बड़ा प्लांट है तो 10 इंच का पॉट ले लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट लेंगे और एक मतलब पॉट लेंगे और एक प्लांट लगाएंगे ना, तो फिर होगा ये कि उसमें रूट रॉट भी हो सकती हैं, बहुत सारा आप पानी डालेंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को लगाइए। चाइनीज एवरग्रीन के प्लांट इस सीज़न में अपने गार्डन में ज़रूर लाइए। बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। किसी भी इंसेक्ट का अटैक भी इसके ऊपर नहीं होता है। और जैसे डिफरेंट बाकिया को हम कटिंग करके लगाते हैं, उसी तरह इसको भी लगाया जाता है। वही मेथड करते हैं और हमारे घर में इसके ही एक के बाद एक प्लांट तैयार हो रहते हैं, कटिंग से भी ग्रो करते रहते हैं और साइड से इसके
प्लांट भी मज़ीद निकलते रहते हैं। हाँ, बस पानी का आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा इसको पानी का वेट भी नहीं कराना है और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। अगर आप इसे गर्मियाँ आजकल हैं तो आप देखिए तो 2 से 3 दिन बाद आप इतना पानी डालिए कि ऊपर पानी डालिए, नीचे से ये ड्रेन आउट हो जाए। एक दफ़ा पानी डाल दीजिए, फिर 1-2 दिन वेट कीजिए। अगर आपको लगे कि बहुत गर्मी पड़ रही है तो फिर आप दिन में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी डाल दीजिए या अगले दिन पानी डाल दीजिए। वो डिपेंड करता है वहाँ के एटमॉस्फेयर पे कि बहुत गर्मियाँ हो रही हैं या अभी मौसम सही है और ठंडक भी हल्की हल्की सी, तो उसी लिहाज से इसको पानी डाला जाता है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।